जय राधा माधव कुंज विहारी जय। जय राधा माधव कुंज विहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदान यमुना तीरा वन चारी। यमुना तीरा वन चारी। यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय। जय राधा माधव कुंज विहारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरा वन चारी। यमुना तीरा वन चारी। यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय। जय राधा माधव कुंज विहारी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Gaur Hari, Nittai Gauranga, Gaur Hari, Nittai Gauranga, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jai Sachinandana Gaur Hari, Jai Sachinandana Gaur Hari, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol, Gaur 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 Hari Bol, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Radha Raman Hari Govinda Jai Jai, Radha Raman Hari Govinda Jai Jai, Govinda Bolo Hari Gopal Bolo, Govinda Bolo Hari Gopal Bolo, Radha Raman Hari Govinda Bolo, Radha Raman Hari Govinda Bolo, Govinda Bolo, Gopal Bolo, Govinda Bolo, Gopal Bolo, Radha Raman Hari Govinda Bolo, Radha Raman Hari Govinda Bolo,
आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, आओ मेरे श्याम तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के श्याम बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के श्याम बोलो राधे कृष्णा। महाराज कह रहे बाल लीला का गुणगान करो, बाल लीला। राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। कंठा दीने कुंडल दीने दीने मुक्ति भाल की, नल दीने कंठा दीने कुंडल दीने दीने मुक्ति भाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। सुरमा दीने काजल दीने दीने बिंदी भाल की, सुरमा दीने काजल दीने दीने बिंदी भाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कड़े दिए बिछुआ दीने ब्याही गौ हाल की, कड़े दिए बिछुआ दीने ब्याही गौ हाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जिस समय कन्हैया प्रकट हो गए और नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए, वसुदेव जी उन्हें ले जाकर गोकुल में छोड़ाए मथुरा से। तो नंद बाबा जो हैं सभी उस समय में ब्रजवासी सो रहे हैं सभी। इधर यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया और यहां देवकी माता ने एक बालक को। तो भगवान पहले अर्धरात्रि, रात को 12 बजे का समय, पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। जिस समय में वसुदेव जी ने दर्शन किए देवकी माता ने चतुर्भुज रूप में भगवान के, तो भगवान कहते हैं उनको पहले याद दिला रहे हैं किस पिछली पूर्व जन्म की, पूर्व की तपस्या के कारण से मैं तुम्हारे यहां प्रकट हुआ हूं। भगवान कहते हैं स्वयंभू मनु के समय के अंदर तुम दोनों प्रश्नी और सुतपा थे और तुम दोनों ने कठोर तपस्या की। देवताओं के जो वर्ष होते हैं, यहाँ के जब 6 महीने बीते इस संसार में, तो स्वर्ग लोक का एक दिन के 12 घंटे पूरे होते हैं। जब यहाँ पर 6 महीने बीतते हैं तो वहाँ पर एक रात के 12 घंटे पूरे होते हैं। मतलब यहाँ का 1 साल बीतना इस धरती का स्वर्ग का एक दिन होता है। और इस तरह से देवताओं के 12,000 वर्ष तक सतयुग में स्वयंभुव मनु जी के काल में प्रश्नी माता और सुतपा जी ने कठोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उस समय में इन्हें दर्शन दिया। और ये कैसे रहते थे? केवल सूखे पत्ते खाकर रहते थे। इतनी कठोर तपस्या, सर्दी गर्मी सब सहन करें, बारिश हो रही है तो सब सहन कर रहे हैं और सूखे पत्ते खा के रह रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। इस तरह से जब 12,000 वर्षों तक तपस्या की देवताओं के, तो भगवान ने जब दर्शन दिया तो भगवान ने वर मांगने को कहा। जब वर मांगने को कहा तो प्रश्नी माता ने क्या वर मांगा? उनके मन में अभी कुछ थोड़ा सा रजोगुण था। उन्होंने भगवान से मुक्ति नहीं मांगी कि हमें मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति नहीं मांगी, बल्कि मांगा कि आप जैसा पुत्र हमारे यहां पर हो। तो जब इन्होंने बड़े भावुक होके प्रार्थना की भगवान से, प्रश्नी माता सुतपा जी ने, तो भगवान ने उनको ये वरदान में तथास्तु कहते हुए भावुकता में तथास्तु 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 3 बार कह दिया और कहा कि मैं 3 बार तुम्हें अपना माता पिता बनाऊंगा। भगवान को भी जब लीला करते हैं इस संसार में आके, तो तब भी कोई माता पिता तो चाहिए लीला करने के लिए। तो प्रश्नी माता पहली बार भगवान सब याद दिला रहे हैं। कहां? कंस की उस जेल के अंदर, कि सबसे पहले मैंने प्रश्नी और सुतपा के रूप में जब आप थे, तो मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया और प्रश्नी गर्भ के नाम से मैं विख्यात हुआ। बोलिए प्रश्नी गर्भ भगवान की जय। तो भगवान पहले कहते हैं मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रहा हूं कि मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट हो रहा हूं, तो पहले बता रहा हूं कि तुमने क्या तपस्या की। उसके बाद दूसरी बार मैंने तुम्हें माता पिता बनाया। तब किस रूप में तुम थे? तब तुम थे कश्यप ऋषि
और माता अदिति के रूप में। अदिति माता और कश्यप जी के रूप में जब तुम थे, उस समय में मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आया, और उस समय क्या नाम था मेरा, किसी को मालूम है? उपेंद्र नाम से मैं विख्यात हुआ। तब मैं एक बहुत बौना सा छोटा सा एक बार उस रूप में उपेंद्र रूप से विख्यात। दूसरी बार मैंने तब तुम्हें माता पिता बनाया, अदिति माता और कश्यप जी के रूप में। और अब तीसरी बार मैं तुम्हें माता पिता बनाते हुए अब वसुदेव जी और देवकी के रूप में जब आप हैं अभी, तब मैं आपके यहां पुत्र रूप में आ रहा हूं। और इस प्रकार पूरा उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन देके फिर भगवान छोटे से बाल रूप में आके मौन हो गए उसके बाद। और भगवान अभी भी क्या है, देवकी माता बड़ी भयभीत हैं इस बात से, किसी भी समय कंस को जैसे ही खबर लगेगी उसी समय कंस आएगा और जैसे पहले उसने मेरे 6 बालकों की हत्या कर दी, आकर इनकी भी इसकी भी हत्या कर देगा, मेरे इस बालक की भी। तो माता अभी भी भयभीत हैं। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हें अभी भी भय है ना कंस का, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, वसुदेव जी को कहते हैं कि तुम मुझे अभी ये ले जाकर मुझे जाकर गोकुल में छोड़ाओ, नंद बाबा के यहां पर, यशोदा मैया के यहां। और वहां पर यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को तुम अपने साथ में ले आओ। ये आदेश देकर भगवान मौन हो गए। वसुदेव जी ने जैसे ही गोद में उठाया बालक को, उसी समय सब हथकड़ियां जो बेड़ियां डली थी हाथ पैरों में सब टूट के खुल गई। और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि इन सबको निद्रा में सुला दो। जितने भी द्वार पर सेवक थे, 7 दरवाजे हैं, सभी के सभी जो जितने भी थे, सब कंस के सैनिक जो हैं गहरी नींद में सो गए, निद्रा में। भगवान की यही योग माया जो आध्यात्मिक जगत में सारा संचालन देखती हैं, भगवान के धाम गोलोक धाम का और वैकुंठ लोकों का, वही योग माया इस संसार में जब संचालन देखती हैं तो किस रूप में देखती हैं? महामाया दुर्गा जी के रूप में। शक्ति भगवान की प्रमुख रूप से एक ही है, लेकिन जब धाम में करती हैं तो उस समय में योग माया के रूप में या राधा रानी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जब इस ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार के अंदर, तो उस समय में महामाया के रूप में। तो परिणाम वसुदेव जी लेकर चल पड़े। उसी समय जोर से बिजली कौंदी, अर्धरात्रि का, आधी रात का समय है, गहरा अंधकार है। लेकिन जैसे ही गोद में बालक को लेके वसुदेव जी निकले, उसी समय चारों तरफ प्रकाश हो गया। कैसे हो गया प्रकाश? रात्रि के समय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया जो है वो अंधकार के समान है। लेकिन जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। लेकिन जहां पर कृष्ण है वहां पर माया रूपी अंधकार रह नहीं सकता। उसी समय एक प्रकाश पुंज, एकदम चारों तरफ प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी बढ़ते हुए जैसे ही जमुना जी के पास पहुंचे, जोर से गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी, बड़ी भीषण वर्षा। और जमुना जी भी उफाने लेने लगी, ऊंचे ऊंचे उफान लेने लगे। लेकिन वसुदेव जी जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, जमुना जी ने बीच में से मार्ग दे दिया निकलने के लिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित को, जमुना जी में एकदम रास्ता बन गया निकलने के लिए बीच में। और पीछे से क्या हुआ, अनंत शेष जो हैं अपने फनों के साथ में आकर भगवान पे छत्र करके साथ साथ पीछे चलने लगे कि भगवान को कष्ट ना हो कहीं। ऐसी जो भीषण वर्षा हो रही है उससे उन्हें कष्ट ना हो, ऊपर से छत्र कर लिया भगवान ने, अनंत शेष जी ने।
जमुना जी पार करके जैसे ही गोकुल में पहुंचे हैं वसुदेव जी, क्या देखते हैं? सारे गोकुलवासी सो रहे हैं। भगवान की ऐसी योग माया कि सभी सो रहे हैं, किसी को होश नहीं। वसुदेव जी ने देखा ये तो बहुत अच्छा मौका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं अपने बालक को यहां छोड़कर कन्या को ले लेता हूं। माता भी जो हैं, यशोदा मैया जो हैं, वो भी थक हार कर बेहोश पड़ी हैं, मूर्छित जैसी पड़ी हैं, उनको भी होश नहीं है। प्रसव पीड़ा के कारण से जब जन्म दिया कन्या को, उसके बाद वो थक कर बेहोश, वो भी बेहोश जैसी पड़ी हैं, मूर्छित हैं। वसुदेव जी गए, जल्दी से बालक को वहां रखा और कन्या को गोद में ले लिया और लेकर वहां से वापस चल पड़े। जमुना जी पार करके जैसे ही पहुंचे कारागार में, वैसे ही दोबारा बेड़ियां डल गईं, द्वार बंद हो गए और सैनिक खड़े, और कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। देव की माता की गोद में कन्या को दिया, कन्या जोर जोर से रोने लगी। एकदम कंस के सैनिकों को पता चल गया, दौड़ते हुए वो गए और कंस को सूचित किया अर्धरात्रि के समय जाकर। कंस तो हड़बड़ाकर बिस्तर से कूद पड़ा छलांग लगा के, क्योंकि वो तो इंतजार ही कर रहा था उस पल की कि कब देवकी वसुदेव का 8वीं संतान हो और मैं जाके उसका वध करूं, उसको हत्या कर दूं, जैसे पहले मैं 6 की हत्या कर चुका हूं। ऐसा वर्णन आता है वो 6 जो पहले बालकों की हत्या की, पूर्व के अंदर उन्हें श्राप लगा हुआ था। इस श्राप के कारण से उन्हें ये पहले पूर्व के अंदर ऐसा वर्णन आता है, काल नेमी के 6 पुत्र थे ये, और इन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, बिना अपने पिता की और उनकी अनुमति के, अपने दादा की। कौन थे इनके दादा? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की बिना अनुमति उनको, इसने जाके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के 6 पुत्रों ने तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न तो कर लिया, लेकिन जब इनके दादा को पता चला हिरण्यकश्यपु को कि इन्होंने स्वतंत्र रूप से ऐसा किया है, बिना बड़ों की मेरे से अनुमति लिए हुए, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरी अनुमति से ये सब किया है स्वतंत्र रूप से, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं कि यही तुम्हारा पिता जो है आगे कंस के रूप में जब जन्म लेगा, उस समय इसी के हाथों तुम्हारा वध होगा, तभी तुम्हारा ये प्रायश्चित होगा। उसी श्राप को भोगने के लिए उनको इस तरह से आना पड़ा, जन्म लेकर 6 पुत्रों को। और 7वें के रूप में स्वयं भगवान के सबसे स्वयं प्रथम उनके आगे विस्तार जो है बलराम जी प्रकट हुए। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, उस गर्भ को, जो देवकी माता का 7वां गर्भ है, उसको स्थानांतरित कर दिया वहां से रोहिणी माता के गर्भ में। रोहिणी माता को लगभग 7 महीने जैसे हो रहे थे, उनको लगा कि मेरा गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया। बड़ी दुखी हो गई माता, रोहिणी माता। लेकिन बाद में पता चला कि वो गर्भ में बालक है अभी, और उनको संकर्ष वहां से कृष करके यहां पर लाया गया, आकृष करके, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। और इधर जैसे ही कंस को पता चला, कंस उसी समय वहां पहुंच गया दौड़ता हुआ, हाथ में अपनी तलवार ले रखी है वध करने के लिए। पहुंचा, देवकी माता चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगी, भैया आपको तो यही आकाशवाणी में यही बात आपको कही गई थी कि 8वां बालक मेरा जो है वो वध करेगा, लेकिन बालक तो हुआ ही नहीं, ये तो कन्या हुई है, कन्या तो तुम्हारा वध नहीं करेगी, ऐसी तो आकाशवाणी नहीं थी। तुम कृपा करके इस कन्या को मत मारो, आगे ये बड़ी होकर तुम्हारे ही पुत्र की पुत्रवधू बनेगी, तुम इसे मारो मत। बार बार प्रार्थना, रोते हुए आंसू बहा रही हैं फूट फूट के। जिस माता के आगे उसी की संतान को मारा जाए, आप सोच के देखो उसकी क्या क्या स्थिति होगी उसकी।
और पहले 6 बालकों को देख चुकी है वो। अब जब बार बार प्रार्थना करने लगी, लेकिन कंस ऐसा राक्षस असुर है, उसको दया नाम की कोई चीज नहीं है। असुरों के मन में दया नहीं होती, राक्षसों के ऐसी वृत्ति के जो। उसने चिल्लाते हुए उसी समय देवकी माता की गोद से उस कन्या को खींचा और खींचकर ले गया, और जाकर जैसे ही उसको जोर से पटकने लगा, उस जेल के ऊपर छत पे ले जाके कन्या हाथ से उसके छूट गई, फिसल गई, और आकाश में जाके उसने उसी समय दुर्गा रूप में, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में वहां पे दर्शन दिए। हाथ में भाला लिए हुए है, तलवार लिए है, शंख चक्र है, गदा है, ऐसे अष्टभुजाओं के अंदर 8 इस तरह से आयुध लिए दर्शन दिया पहले योग माया ने। और फिर योग माया कहती है, धूर्त कंस, तू मेरा वध करना चाहता है? अरे तेरा वध करने वाला तो इस संसार में पहले ही जन्म ले चुका है, तू मेरा क्या वध करेगा? और ये कहकर माता जो है वहीं से ही उस समय अदृश्य हो गई। देवता जो है, दुदुम्बियां बजने लगी जब माता ने दर्शन दिया। कंस भी सोचने लगा कि संसार के लोग तो चलो झूठ बोलते थे, ये देवता भी झूठ बोलने लगे। अब उसको बड़ी गलानी होने लगी इस बात से कि मैं यही सोचकर कि देवकी और वसुदेव का जो 8वां संतान पुत्र है वो मेरा काल होगा, मैं इनको इतना कष्ट दिया, आके ये क्षमा याचना करने लगा। अब कंस हृदय में दया का भाव आ गया, वसुदेव और देवकी माता को क्षमा याचना करता हुआ कहता है कि मैंने इतने वर्ष तक तुम्हें इतना कष्ट दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये स्वर्ग के देवता भी झूठ बोलते हैं। इसलिए तुम अपने मन में ऐसा कोई गलानी मत रखो मेरे प्रति, मेरे को क्षमा कर दो। जो कुछ हुआ ये सब मैंने नहीं मारा, कंस कहता है। सुखदेव जी वर्णन करते, कंस कहते मैंने नहीं मारा, ये तो देव योग से ऐसा होना होगा, तभी परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई। इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। और उसी समय वसुदेव जी और देवकी जी को मुक्त किया। जब बार बार क्षमा याचना की तो देवकी माता, वसुदेव जी कितने सरल हृदय के हैं, उन्होंने मन से इस बात को निकाल दिया, कंस ने जैसे पहले इतना सब कष्ट दिया है। ये है सरल हृदय, ऐसा होता है। कहां संतानों पुत्रों का वध किया है, कहां जब बार बार गिड़गिड़ाया उसी समय मन से निकाल दी बात, दयावश। अब सुबह कंस ने क्या किया, अपने सब मंत्रियों को, सलाहकारों को इकट्ठा किया। अब वो मंत्री भी क्या थे, राक्षस असुर थे, वो सब के सब कम बुद्धि वाले थे, इतने अधिक बुद्धिमान नहीं थे। जब रात भर की सारी घटना कंस ने बताई तो वो असुर फिर दोबारा से कंस को वही पहले जैसी सलाहें देने लगे। कहने लगे कंस को कि वो बालक अगर जन्म ले चुका है, अगर ऐसी भी आकाशवाणी अगर हुई, उस देवी ने ये बात अगर कही है, तो परिणाम ऐसा करो राजा, 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने यहां पे जन्म लिया है ब्रिज के अंदर, सबका ही वध करवा दो, सबको मरवा दो। मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर, गोकुल, जहां जहां जितने भी बालकों ने 10 दिन के अंदर सबका वध करवा दो। कंस को ये बात ठीक लगी, क्योंकि असुर है ना, जैसा संग करते हैं ना हम, वैसी ही बुद्धि हो जाती है संग दोष के कारण से। इसलिए शास्त्र कहता है जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए अगर हम अपने मन को रखना चाहते हैं कि हमारा मन मैला ना हो, तो हमें ऐसे संग से दूर रहना चाहिए जो हमेशा कुछ ना कुछ कपट, चालाकी, चोरी या इस तरह की बातें करते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। जो उल्टी हमेशा बुरी बातें करते, अपना बचाव खुद ही करना चाहिए। आज कहते हैं ना, बचाव में ही बचाओ, अपना बचाव खुद करना। जैसे ही मंत्रियों ने सलाह दी, सलाहकारों ने, वैसे ही कंस ने भी आदेश दे दिया उसी समय।
इधर अपने ससुर जरासंध जो है उसके साथ संधि करके जरासंध से उसका सहयोग लेकर वो सारे असुर जो कंस के पास थे उन असुरों को कहा, उनको सबसे पहले पूतना को भेजा कि 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबका वध कर दो। अब वो पूतना जा जाके उन बालकों का वध करने लगी। निर्दयी, वो तो पहले ही एक डायन के रूप में है, जिससे कहते खेचरी विद्या उसको आती थी। खेचरी मतलब किसी जैसे पेड़ की टहनी है उस पर बैठ जाना तो उससे उड़ के कहीं भी चले जाना, ये इस तरह की ये डायने करती हैं ये। अब वो पूतना वैसी ही राक्षसी थी। अब उसने बालकों की हत्या करनी शुरू कर दी निर्दयी, और करते करते कहां, गोकुल में पहुंच गई। और गोकुल में जाकर अब वहां पर सीधा नंद भवन के अंदर रूप ऐसा बना लिया बिल्कुल जैसे कोई लक्ष्मी जी ही स्वर्ग से उतर कर कहीं आ गई हो वैकुंठ से, और हाथ में कमल पुष्प लिया हुआ है। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, किसी की अनुमति नहीं ली, घुस गई सीधा नंद भवन के अंदर। गोपियां जो थी उन्होंने देखा, गोपियों ने, गोपों ने, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यशोदा मैया, रोहिणी माता भी थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाई। उसकी सुंदरता देखकर इतनी सुंदर उसका स्वरूप था कि एक बार ऐसा लगता था जैसे कोई या तो स्वर्ग से अप्सरा उतर के आ गई है या वैकुंठ से लक्ष्मी खुद ही आ गई हैं, इतना सुंदर रूप लिए हुए। ये असुरों के पास विद्या होती है कि इस तरह किसी भी रूप पर अगर वो अपने मन को केंद्रित कर देते हैं तो वैसा ही उनका रूप बन जाता है। और जैसे ही अंदर घुसी नंद भवन में, पूतना ने क्या देखा, पलने के अंदर कन्हैया जो है वहां पर। जैसे ही नजर पड़ी बालक पे, देखते ही पूतना को यह लगने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो लगता है या तो भगवान ही है या कोई ये सामान्य बालक नहीं है। ऐसा पूतना को देखने से ही लगना शुरू हो गया। लेकिन कन्हैया ने क्या किया, जब देखा सामने से पूतना को कि वो आई है अपने स्तनों पर विष लगाकर मुझे मारने के लिए, कन्हैया ने उसी समय अपने नेत्र बंद कर दिए। शुकदेव जी कहते हैं भगवान जो हैं उनके नेत्रों में मुक्ति का वास है। भगवान कृष्ण ने देखा, संत अपनी अपनी अलग अलग कई व्याख्याएं करते हैं, तो भक्त एक कहते हैं कि इसलिए नेत्र कन्हैया ने बंद कर लिए कि उन्होंने देखा कि इसको मेरा दर्शन करते ही, मेरी तरफ देखते ही मेरी तरफ नेत्रों में इसको वो सब ज्ञान की बातें जाग रही हैं कि ये सामान्य बालक नहीं है। तो जिस ये भावना से आई है मेरे पास में, ये उस उद्देश्य को उसको कर नहीं पाएगी। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए उसी समय। और संत कहते हैं नहीं, भक्त जो हैं कन्हैया ने नेत्र किस लिए बंद कर लिए, वो सोचने लगे कि मैं अपनी माता को तो अपना धाम दूंगा, लेकिन ये आई है मेरे को स्तनपान कराने और वो भी माता का ही, लेकिन विष लगाकर आई है इस बहाने से मारने के लिए। इसको कौन सी गति दूं, इसको कहां भेजूं मैं? तो शुकदेव गोस्वामी यहां पर अनेक तरह से इस बात का वर्णन करते हैं, इस प्रसंग को, कि जिस समय में पूतना वध करने के लिए आई, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार 7 प्रकार की 7 बताई गई हैं माताएं। एक सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में ब्राह्मणी, गाय और धाय जो जन्म के समय सहयोग करती है माता धाय, और पृथ्वी। ये 7 माताएं कही गई हैं। चूंकि पूतना श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः श्री कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया।
एक अन्य कारण समझा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था। एक तो अब कन्हैया सोचने लगे कि सबसे पहला मैंने जिसको वध करना है वो स्त्री के रूप में आई है, और शास्त्र कहता है स्त्री बालक इनका वध नहीं करना चाहिए, स्त्री का बालक का, और ये स्त्री के रूप में ही आई है सामने। तो कन्हैया ने क्या किया, नेत्र बंद कर लिए उस समय में। इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने या अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा, लेकिन मन में भाव में भगवान का कोई परिवर्तन नहीं। जैसे यशोदा मैया के प्रति भाव है, वैसे ही उस पूतना के प्रति भी भाव रखा। हमें वेदों से यह जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया, और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात ना था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए हैं, साक्षात अपनी मृत्यु को पकड़े हुए हैं। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार अगर कोई, ज़्यादातर अगर देखा जाए, मृत्यु किस लिए होती है, भय के कारण से। व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है, और कभी अंधेरे के अंदर रस्सी है, लेकिन अगर उसने मान लिया नहीं वो सांप है, तो उस भय के कारण से ही उसका एकदम मृत्यु हो जाना, ये वैसे ही भावना बदल जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे उदाहरण यहां देते हुए इस बात का, ठीक ऐसे ही पूतना ने गोद में तो उठाया है बालक को, लेकिन उसे मालूम नहीं ये बात का भी कि वो बालक जो गोद में उठाया ये एक सामान्य बालक नहीं, एक तरह से सर्प को उसने गले लगा लिया है, सांप को उठाकर। परिणाम में सुखदेव जी कहते हैं, इसी प्रकार श्री कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी, और उसने श्री कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा। जैसे पहले इतने सारे बालक मारे थे, पूतना ने सोचा ये भी ऐसा ही एक बालक होगा, मैं इसे स्तनपान कराऊंगी और ये विष पीने से उसी समय इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, इस बालक की। किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थीं, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और श्री कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। इसलिए माताओं ने मना भी नहीं किया, रोहिणी माता ने, यशोदा मैया ने, क्योंकि ये माता के भाव से बड़े प्रेम से बालक को उठा रही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये उस प्रेम भाव को देखकर उन्हें रोका नहीं पूतना को। वे यह समझ नहीं पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। जैसे किसी बड़ा सुंदर एक मयान है, उसमें तलवार रखी हुई है, तलवार को जो रखने का जो होता है उसे मयान कहते हैं। तो खाली म्यान को देखकर पता कई बार नहीं चलता कि उसमें तलवार है कि नहीं। ऐसे ही पूतना समझ नहीं पाई कि जिस बालक को मैं उठा रही हूं ये मेरा ही काल है, मेरी मृत्यु बनकर आ जाएगा सामने। परिणाम पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चुचुक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह से क्या किया, उसी समय स्तनपान करना शुरू कर दिया। और स्तनपान करते हुए साथ में उसके प्राणों को भी खींचने लगे, प्राण भी साथ खींच लिए स्तनपान करते हुए।
अब जब वो प्राणों को खींचने लगे और कस के छाती को पकड़ लिया, अब पूतना चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागी नंद भवन से और क्या कहती है, मुच्यति मुच्यति, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन एक भक्त कहते कहते कन्हैया के मन में सोचने लगे कि मेरे को मैया ने पकड़ना तो सिखाया लेकिन छोड़ना तो सिखाया ही नहीं। परिणाम में कस के पकड़े हुए स्तनपान से जब जैसे ही वो पी स्तनपान करते गए, उसके प्राण भी जब खींचे तो वो भागी वहां से तीव्र गति से बाहर की तरफ। और परिणाम उस असहनीय पीड़ा के अंदर जो उसने भेष रूप बदला हुआ था, उसी समय वो रूप बदल के उसका असली रूप उस राक्षसी का सामने आ गया। विकराल राक्षसी सामने है, विशाल, जैसे बादलों तक को छूता हुआ उसका सिर। जिस समय उसका स्तनपान करते हुए जब उसके प्राण भी खींच लिए, तो परिणाम में वो राक्षसी पूतना पछाड़ खा के जोर से भूमि पर गिरी। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, राजन, जब वो राक्षसी भूमि पर गिरी तो कितना बड़ा शरीर था, 12 माइल का, 12 मील। 1 मील होता है लगभग 1.6 किलोमीटर, 12 माइल मतलब 19 किलोमीटर के आसपास का शरीर। सैकड़ों वृक्ष नीचे दब के, सबके सब नीचे वृक्ष टूट गए। ऐसी वो विकराल राक्षसी जब गिरी, इतनी जोर से धमाका आवाज हुई। इधर नंद बाबा जो हैं वो गए हुए थे मथुरा। श्री गुरु महाराज की जय।